प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका जो प्रूफ होता है ना मेरी जान, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से करवाते हैं। ठीक है, शायद आपको स्कूल में अलग तरीके से करवाया हो, कहीं और आपको कहीं अलग तरीके से देखा हो। मैं आपको वो तरीके से बताऊंगा जो मेरे को सबसे आसान लगता है। अलग अलग तरीके हैं, सारे तरीके सही हैं। कुछ अगर आपको स्कूल में पढ़ाया आपको वो आसान लग रहा है, आप वो भी लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो मेरे को आसान लगता है, जो मेरे को पढ़ाया गया था मेरे टीचर ने, और वो मैं आपको आगे कन्वे कर रहा हूं। 10 मिनट बस ध्यान से देखना है, 10 मिनट बस ध्यान से देखना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ये जो प्रूफ होते हैं मेरी जान, ये प्रूफ होते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है भैया? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है मेरी जान कि पहले हम बोल देंगे √2 तो रेशनल है, हमें इर्रेशनल प्रूफ करना था ना, हम बोल देंगे भैया √2 तो रेशनल है। फिर अगर प्रूफ नहीं होगा तो कह देंगे भैया √2 रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है, गलती हो गई। समझे? समझे कैसे होगा? देखो देखो, बस ध्यान से सुनो, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। देखो ऐसे लिखते हैं कि लेट कर लो √2 तो रेशनल है, लेट √2 इज रेशनल नंबर। √2 को एक रेशनल बोल दिया, इर्रेशनल प्रूव करना है, मैं कह रहा हूं रेशनल है। मान लो अगर √2 रेशनल है तो क्या मैं √2 को लिख सकता हूं p/q? भाई रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इन विच p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। अरे समझ गए भाई, मैंने माना √2 एक रेशनल है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, कि मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में p और q और आगे नहीं कट सकते, कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो तरीका है, इस तरीके को रटना है हमें, ये रटने वाली चीज है, तो बस ध्यान से देखते रहो। तुम कहो भैया ऐसे कैसे समझ में आएगा, ऐसे कैसे मेरे को दिमाग में आ जाएगा, मेरे को भी नहीं आया था, मैंने अपने मास्टर से सीखा, तुम्हें सिखा रहा हूं, अब तुम मेरे से सीख लो। ठीक है, अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, पहले मान लिया रेशनल है, अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। क्या कर दिया हमने? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p² अपॉन में q²। √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 बराबर हो गया p² अपॉन q² हो गया। q² को इधर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे तो बना जाएगा p² अपॉन में 2। अब ध्यान से देखो मेरी जान, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना मेरी जान, इसको अपन फर्स्ट बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। यहां पे हमें दिख रहा है कि p² को 2 ने डिवाइड करा, p² को 2 ने डिवाइड करा और कुछ q² बन गया। समझ रहे हो? p² को किसने डिवाइड करा? 2 ने। तो यहां पे हमें दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स p²। 2 ने p² को डिवाइड कर दिया है ना, है ना, पूरा डिवाइड हो गया तभी तो q² बना, पूरा डिवाइड हो गया तभी तो कुछ बना। तो 2 डिवाइड p², 2 अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि देन 2 डिवाइड p ऑल्सो। p² को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर देगा। जब 2 जो है p को डिवाइड करेगा तो मान लो कुछ नंबर निकल के आता है, डिवाइड करने के बाद कट पिट के मान लो n आता है, मान लो n आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जब 2 ने p को डिवाइड करा तो मान लो n आ रहा है, मान लिया मैंने n आ रहा है। अभी देखते रहो, बस देखते रहो, अभी आएगा समझ में, आएगा समझ में। जब 2 ने p को डिवाइड करा तो मान लो n आ रहा है। ठीक है, 2 को उधर ले जाएं तो p की वैल्यू आ जाएगी 2n, आ गई p की वैल्यू 2n, है ना, 2 उधर ले गए तो p बराबर 2n। इसको पुट कर दो इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो बन जाएगा q² बराबर p की जगह 2n लिख दे तो 2n का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो q² बराबर हो जाएगा 4n का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 जा 4 हो गया। 2 को नीचे ले जाएं, 2 को अपन यहाँ इधर नीचे ले जाएं तो इधर देखना, इधर देखना, 2 अगर नीचे ले, 2 2 जा 4, ये 2 नीचे ले गए तो q² अपॉन 2 बराबर बन गया n²। 2 ने तो q² को भी डिवाइड कर दिया, क्या? 2 डिवाइड्स q², तो अगर q² को डिवाइड कर रहा है देन 2 विल डिवाइड q ऑल्सो, 2 विल डिवाइड q ऑल्सो, q को भी डिवाइड करेगा। तो जब 2 जो है वो q को डिवाइड करेगा तो मान लो कोई नंबर बनता है m, लेट कर लिया कि जब 2 ने q को डिवाइड करा तो मान लो m बन गया। ठीक है, अब 2 को इधर ले जाए तो q बराबर हो जाएगा 2m। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो मेरी जान, ध्यान से देखना, p बराबर 2n हो गया, q बराबर 2n हो गया, p बराबर 2n, q बराबर 2m। अब मैं
अगर p बाय क्यू करूं तो देखना क्या बन रहा है, 2n अपॉन 2m बन रहा है। p और q का एक कॉमन फैक्टर निकल आया। क्या बोला मैंने, p और q का तो एक कॉमन फैक्टर निकल आया। मैंने यहां पे बोला था p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यहां पे तो कॉमन फैक्टर निकल आया, मतलब कुछ गलती हुई है, मतलब कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है कि पहले कुछ माना था बाद में कुछ और हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पहले कुछ माना था बाद में कुछ हो रहा है। पहले मैंने मान लिया कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अब कॉमन फैक्टर दिख गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू, क्यों हुई कि हमने रॉन्ग एजम्पशन कर ली, हमने गलत मान लिया, हमने गलत एजम्पशन कर ली। क्या गलत एजम्पशन कर ली, कि ये रूट टू रेशनल है, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट टू इज रेशनल। हमने रूट टू को रेशनल मान लिया था ना, हमने गलत एजम्पशन कर ली थी, रूट टू रेशनल नहीं है भैया, तो रूट टू रेशनल नहीं, हमने गलत एजम्पशन कर ली थी, सॉरी भैया गलती हो गई। तो हेंस रूट टू इज इर्रेशनल, हेंस रूट टू इज इर्रेशनल। अरे क्लियर है, नहीं आया अभी समझ में, फिर से देखना, फिर से एक बारी में नहीं आता है समझ में, ध्यान से देखना, मैं बताता हूं, वापस से देखना, वापस से ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं आया समझ में, अभी देखना अगला वाला तुम खुद करोगे, वापस से बता रहा हूं। मेरे को रूट टू को इरेशनल प्रूव करना था, अगर इरेशनल प्रूव करना है कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे, पहले मान लेंगे रेशनल है, अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो हमने देखा कि 2 नीचे ले, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 2 नीचे ले गए, क्यू उधर ले गए, तो पी स्क्वायर अपॉन 2 बन गया क्यू। हमने देखा 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड पी स्क्वायर, तो 2 विल डिवाइड पी ऑल्सो, तो 2 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, जब पी को डिवाइड करेगा तो मान लो कुछ एन बन रहा है, तो पी की वैल्यू आ गई 2n, ये पी की वैल्यू उठा के हमने यहां रख दी, जब हमने यहां रख दी तो क्यू की वैल्यू हमने देखा क्यू स्क्वायर भी, 2 जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो, जब क्यू को डिवाइड करा तो क्यू की वैल्यू आ गई 2m, ठीक है, तो p बराबर 2n, q बराबर 2m, कॉमन फैक्टर निकल गया। यहां बोल रहे थे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहां p बाई क्यू करते कॉमन फैक्टर निकल गया, अगर कॉमन फैक्टर निकल गया तो ये तो गलती हो गई हमसे, हमने पहले बोला था कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हुई है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, रूट टू रेशनल नहीं है, इरेशनल है। समझ गए?